हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बहुत बार ऐसे कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि ट्रेडिंग के ऊपर वीडियोस बनाइए, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग पर वीडियो बनाइए, ऑप्शंस ट्रेडिंग्स पर वीडियो बनाइए। पर क्या है कि हमारा चैनल आईपीओ पर फोकस ज़्यादा है, तो इतना अलग से समय नहीं निकल पाता है कि ट्रेडिंग पर भी वीडियोज़ बनाया जाए। तो मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला कि हमारे चैनल पर एक ट्रेडिंग एक्सपर्ट को बुलाया जाए जो हमारे सारे सवालों का जवाब देंगे और हमें ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिससे क्या है कि हम अपना प्रॉफिट जो है और ज़्यादा बढ़ा सके ट्रेडिंग के अंदर। तो देखिए, ट्रेडिंग की डेफिनेशन तो आप सभी को पता ही है। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है कि एक ही दिन के अंदर हमें बाय और सेल करके ट्रेड पूरी करनी पड़ती है और उसके बीच में जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो बुक करना पड़ता है। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाता है। और क्या है कि अगर इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर अगर हम किसी शेयर को पहले सेल करते हैं बाद में बाय करते हैं तो उसको शॉर्ट सेल कहते हैं। ये तो आपको लोगों को पता ही है। और फिर दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है? तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर क्या है कि दो ऑप्शन होते हैं, एक तो कॉल ऑप्शन, एक पुट ऑप्शन। क्या है कि कॉल ऑप्शन को अगर हम बाय करते हैं तो क्या है कि अगर शेयर ऊपर चढ़ता है तो हमें फायदा देखने को मिलता है, और अगर हम पुट ऑप्शन को बाय करते हैं तो शेयर अगर नीचे गिरता है तो हमें फायदा देखने को मिलता है। और इसके अंदर क्या है कि एक्सपायरी होती है। ऑप्शन क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होते हैं। तो ये बेसिक चीज तो आपको पता ही है कि मतलब इनकी डेफिनेशन तो आपको पता ही है। तो ये बेसिक सवाल तो हम उनसे पूछेंगे नहीं। ऐसी कौन सी ट्रिक्स और एनालिसिस है जिससे हम अपना प्रॉफिट जो है वो बढ़ा सकते हैं, और उसके अलावा ट्रेडिंग से रिलेटेड कौन से सॉफ्टवेयर और टूल हैं। तो ये सारी चीजें हम जानेंगे आज के हमारे ट्रेडिंग एक्सपर्ट नितिन जी मुरारका के साथ, जो कि एसएमसी ग्लोबल से हैं और ये ट्रेडिंग के काफी एक्सपर्ट हैं। और जी बिजनेस पर इनका शो भी आता है, निफ्टी के निशानेबाज। तो मतलब काफी जानी मानी शख्सियत है। तो आज हम उनका इंटरव्यू लेंगे और 5 से 6 क्वेश्चंस पूछेंगे जिससे क्या है कि हम अपना प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ा सकें, काफी अच्छी अच्छी ट्रिक्स जान सकें। तो अंत तक बने रहिएगा। वीडियो भले ही 30 से 40 मिनट का हो, पर आपके लिए काफी हेल्पफुल ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नितिन मुरारका जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज जैस पर। आपको निफ्टी के निशानेबाज भी कहा जाता है, आपका शो आता है जी बिजनेस पर। तो नितिन मुरारका जी आज हमारे सब्सक्राइबर को ट्रेडिंग के बारे में सारी नॉलेज देंगे और ट्रिक्स बताएंगे कि कैसे टारगेट वगैरह हम अपने हिट कर सकते हैं और कैसे मैक्सिमम बेनिफिट कमा सकते हैं। थैंक यू जयेश जी। और आज के समय में इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग काफी इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर दिन हमारे पास वीकली एक्सपायरीज है। तो ऑप्शन के ट्रेडिंग ट्रिक्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम सही से ट्रिक समझ जाएं तो हम मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं। तो डिस्कस करेंगे हम लोग कैसे उस ट्रिक को यूज करना है, कैसे एंट्री लेवल फाइंड करना है, कैसे मार्केट को डायरेक्शन को फाइंड करना है कि मार्केट किधर मूव करने वाली है। इन सब चीजों को हम आज अपने इस प्रेजेंटेशन में, इस वेबिनार में और इस इंटरेक्शन में अपने ऑडियंस के साथ डिस्कस करेंगे। जी, हमारे सब्सक्राइबर को भी बहुत नीड है, क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल आते रहते हैं कि आप ट्रेडिंग में कुछ ना कुछ सिखाइए। पर क्या है कि हमारा चैनल ज्यादातर आईपीओ पर फोकस रहता है, तो इतना टाइम भी नहीं मिल पाता कि मैं स्पेशली कोई ट्रेडिंग पर कोई वीडियो बनाऊं। तो आज हमारे सब्सक्राइबर को बहुत खुशी होगी और काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आईपीओ भी अपने आप में काफी स्ट्रांग और अच्छा एरिया है। और आईपीओ में ठीक है, रिस्क आपको काफी लिमिटेड और काफी कम होती है। वहां पे एडवेंचर कम है, बट ये कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स है। और यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग में एडवेंचर है, एडवेंचर भी है, रिस्क भी है। और एक अलग ही मजा रिवॉर्ड है। रेशियो भी बहुत ज्यादा है। हाँ, अलग ही मजा है इसमें। जो ऑप्शन ट्रेडर है उनको हर समय टोज पे होना पड़ता है कि हाँ, तुरंत आईपीओ में। एक सेफ चला जाता है, पर फिर भी हमारे काफी ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो ट्रेडिंग का आनंद लेना चाहते हैं, मतलब ट्रेडिंग में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं पर नॉलेज हाँ नहीं है। हाँ और हाँ। आज जो नॉलेज है उनका थोड़ा खुल जाएगा और उनको काफी ट्रिक्स भी सीखने को मिल जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आपसे एक एक करके क्वेश्चंस पूछेंगे, ताकि क्या है कि जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो नितिन जी, हमारा पहला सवाल ये है कि जो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही कॉमन है, पर ये डेटा एनालिसिस क्या है, आप इसको यूज कैसे करते हैं, इससे ज्यादा से ज्यादा कैसे फायदा कमाते हैं? जी बिल्कुल जैस, बहुत वैलिड क्वेश्चन है। फंडामेंटल एनालिसिस काफी कॉमन है, और फंडामेंटल एनालिसिस जो आप आईपीओ की एनालिसिस करते हैं और जो जी आईपीओ के वैल्यूएशन की एनालिसिस करते हैं, वो फंडामेंटल एनालिसिस में आती है। फंडामेंटल एनालिसिस में हम बैलेंस शीट एनालिसिस करते हैं, कैश फ्लो का करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस करते हैं, और कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी के बारे में स्टडी करते हैं। बट जो जी टेक्निकल एनालिसिस होती है वो हम प्राइस पैटर्न और शॉर्ट टर्म प्राइस के मूव्स को एनालिसिस करते हैं, जिसे हम चार्टिंग के थ्रू एनालिसिस करते हैं। तो ये दोनों एनालिसिस काफी कॉमन है। जी फंडामेंटल
एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म एनालिसिस होता है और टेक्निकल्स के लॉन्ग टर्म टू शॉर्ट टर्म दोनों होते हैं। बट जो मैं डेटा एनालिसिस करता हूँ ये थोड़ा डिफरेंट है और ये काफी शॉर्ट टर्म एनालिसिस के लिए यूज की जाती है। क्योंकि देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग आज के समय में बहुत शॉर्ट टर्म हो गई है, इंट्राडे हो गई है, यानी आज लिया अब अगले 1 घंटे में ही मुझे राइट होना है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, क्योंकि ऑप्शन में मूवमेंट बहुत फास्ट होती है। तो उसमें अगर हम अगर फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो वहां पे वो वर्क नहीं करेगी, क्योंकि हमारा जो गेम है वो केवल 1 घंटे का है या 2 घंटे का है। टेक्निकल एनालिसिस वहां पे यूज होती है, बट टेक्निकल के साथ अगर हम डेटा एनालिसिस को कंबाइन कर दें तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। अब डेटा एनालिसिस में क्या आता है, डेटा जैसे वर्ड है डेटा, डेटा के अंदर जो ऑप्शंस में है वो हम ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस करते हैं, हम वॉल्यूम का एनालिसिस करते हैं, हम प्राइस का एनालिसिस करते हैं। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन में हम एनालिसिस करके आउटपुट निकालते हैं और फिर उससे एक्यूरेसी बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लूं कि कैंडल स्टिक अगर आपने देखी होगी तो कैंडल स्टिक ऊपर जाता है तो ग्रीन कैंडल बनती है, नीचे जाता है तो रेड कैंडल बनती है। अब वो जो ग्रीन कैंडल बन रही है उस कैंडल के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है ये हमें नहीं पता चलता, यानी कि केवल हमें ग्रीन दिख रही है तो हमें लगता है कि वो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बट उसके अंदर कितना वॉल्यूम हुआ है, कितना ओपन इंटरेस्ट बना है, तो ये अगर हम एनालाइज कर पाए तो हमें और पता चलेगा कि वो जो कैंडल है उसमें वो फॉल्स कैंडल है या वो वैलिड कैंडल है। जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी है, कोई भी आप ह्यूमन बॉडी को देखें तो बाहर से अगर वो वेल बिल्ट है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि अच्छी अच्छी बॉडी है, वेल बिल्ट स्मार्ट बॉडी है, बट उसके अंदर में हो सकता है विटामिन की कमी हो, B12 की कमी हो, डी की कमी हो सकता है अंदर कोई प्रॉब्लम हो, वो हमें ब्लड टेस्ट करने के बाद ही समझ में आता है। तो ये जो डेटा एनालिसिस है ना, ये एक तरीके का ब्लड टेस्ट है मार्केट का। मार्केट के ब्लड जो फ्लो हो रहा है उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, और वो जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसे हम वॉल्यूम बोलते हैं, उसे हम ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं, और उसकी एनालिसिस करके हम फिर कैंडल को पकड़ते हैं कि वो कैंडल जो बन रही है, जो ह्यूमन बॉडी दिख रही है, उसमें कितना मेरा ब्लड फ्लो से एक्यूरेसी मिल रही है। तो जब आप इस दोनों एनालिसिस को मिलाते हैं तो फिर आपकी ऑप्शन की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है वो ज्यादा एक्यूरेट होती है, आप ज्यादा अच्छा डिसीजन ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से कोई भी जो ऑप्शन ट्रेडर है वो अगर टेक्निकल एनालिसिस यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो काफी अच्छी स्टडी है, उसके साथ उन्हें डेटा एनालिसिस जरूर कंबाइन करना चाहिए। और अगर वो ये कंबाइन कर देते हैं तो उनकी एक्यूरेसी जो आज के समय में से 50-55% अगर आ रही होगी तो वो बढ़ के 70% से ज्यादा एक्यूरेसी आ सकती है। अच्छा, 70% तक? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कोई भी टेक्निकल स्टडीज का जो बैक टेस्टेड अगर आप करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी 55 से 60% मैक्सिमम आती है। एनी इंडिकेटर, चाहे सुपर ट्रेंड, मूविंग एवरेज या पैटर्न, सबको बैक टेस्ट करते हैं तो एवरेज एक्यूरेसी 50 से 60% के बीच में आती है। अब यहाँ पे अगर मैं एक लेयर डेटा का उसके ऊपर चढ़ा दूं जिसकी एक्यूरेसी अपने आप में बहुत अच्छी है, और मैं मान के चलूं कि उस लेयर को चढ़ाने के बाद 55 से मेरी अगर 65 भी हो जाती है तो मैं काफी विनिंग गेम में आ जाऊंगा। तो ये डेटा का लेयर आपको टेक्निकल पे चढ़ाना है जिससे आप एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। मतलब डेटा एनालिसिस से पूरा जड़ तक हमारे मतलब एनालिसिस हो जाता है, पूरा ब्लड को आप एनालाइज कर लेते हैं ना। मार्केट में ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम यही है जो मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं। उस कैंडल को बनाने वाला क्या है, उस कैंडल को बनाने वाला वॉल्यूम है, उस कैंडल को बनाने वाला ओपन इंटरेस्ट है, और आप उसी को एनालाइज कर रहे हैं कि इस कैंडल को बनने में क्या ओपन इंटरेस्ट बना है। तो आप पकड़ लोगे ना कि वो जो कैंडल बनी है ग्रीन कैंडल, उसमें कितनी ताकत है। तो हमारा पहला क्वेश्चन तो हो गया कि मतलब हमें ये समझ में आ गया कि डेटा एनालिसिस की कितनी इंपॉर्टेंस है, मतलब जड़ तक हमें सारी चीजें मालूम चल जाती है। तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम मार्केट की डायरेक्शन कैसे फाइंड करें, और ये डेटा एनालिसिस है वो कैसे करें, हमें एग्जांपल के साथ समझाएं। देखिए बिल्कुल, देखिए अभी हमने ये समझ लिया कि डेटा एनालिसिस की इंपॉर्टेंस कितनी है, और डेटा की एक लेयर हमें अपनी स्टडीज पे चढ़ानी होगी जिससे हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। अब जो आपका दूसरा सवाल है कि मार्केट का डायरेक्शन हम कैसे पकड़ें, यानी कि जो ऑप्शन ट्रेडर है, बहुत जरूरी है मार्केट का डायरेक्शन फाइंड करना। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो ऑप्शन ट्रेडर है या कोई भी ट्रेडर हो, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं या फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसके लिए सबसे फर्स्ट पेन पॉइंट, उसके लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम एरिया है वो ये एरिया है कि ये डिसाइड करना कि मार्केट का आज डायरेक्शन किधर होने वाला है। क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स को यही कंफ्यूजन होता है कि बाजार ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। क्योंकि आज क्या होता है, मार्केट
आधे घंटे में ऊपर चली जाती है, फिर 10 मिनट में नीचे आ जाती है, फिर ऊपर चली जाती है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। तो सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन पॉइंट या पेन पॉइंट है कि हाउ टू फाइंड कि मार्केट में किधर का मूव आने वाला है आज के दिन में। और अगर हमने ये पकड़ लिया या हम अगर सीख गए कि आज के दिन में हम राइट कम से कम 10 में से 7 बार भी राइट हो गए, तो हमारा जी बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब बिल्कुल ये सही। तो आपने बड़ा एक सिंपल प्रॉब्लम एरिया मैंने डिस्कस किया, इसका मैं सॉल्यूशन अभी बताता हूँ। और दूसरा और उससे बड़ा प्रॉब्लम एरिया ये है कि आपने डायरेक्शन तो फाइंड कर ली, बट मैं एंट्री कहाँ पे लूं ट्रेड, क्या मैं अभी एंट्री ले लूं या थोड़ी देर रुक के लूं, क्योंकि बढ़ गई तो कई बार लगता है ये तो ऊपर चली गई, एंट्री लूंगा कहीं वहीं से नहीं गिर जाए। ठीक है, तो ये जी और उससे बड़ा पेन पॉइंट है कि मार्केट का डायरेक्शन मुझे पता चल गया, बट मैं एंट्री कहाँ पे लूं ये मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है। और हाँ उससे बड़ी बात ये होती है कि जहां पे एंट्री लेता हूँ वहीं से प्राइस रिवर्स हो जाता है। तो ज्यादातर ट्रेडर ये बोलते हैं, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि सर मैं जहां पे एंट्री लेता हूँ वहीं से प्राइस रिवर्स होने लग जाता है। तो हाँ, बहुत हम सारे लोगों को प्रॉब्लम। हाँ, तो बहुत हम सारे इस लोग। थ्योरी को समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है आपके साथ, और उसके लिए हम लॉजिक्स देखेंगे कि क्या हमसे गलती होती है कि हम एंट्री करते ही वहां से प्राइस रिवर्स हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए कि ऐसा ना हो। करेक्ट। जी तो अब ये दोनों प्रॉब्लम एरिया का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं विथ एग्जांपल्स। तो मैं आपको डेटा में लेके चलता हूँ। जी जी। अभी मैंने जयेश जी आपके सामने ये ऑप्शन चार्ट का डेटा खोला है, और मैं जी जी ये मान के चल रहा हूँ कि जो आपके ऑडियंस हैं वो बिल्कुल ले हैं, लेमैन हैं, उनको बहुत ज्यादा ऑप्शन मार्केट का नॉलेज नहीं है, क्योंकि जो आपका चैनल है वो आईपीओ फोकस ज्यादा है। जी करेक्ट। जी, आईपी तो फोकस है। हाँ अब मैं अब आपको भी ऑप्शंस का बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होगा, बट मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा एज अ लेमैन जो आप जवाब भी दे पाओगे बहुत आराम से, और उसी उसी ऑब्जेक्टिव को रखते हुए हम ऑडियंस को सिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। जी बिल्कुल। अब मैं आपसे एक बड़ा सिंपल सवाल पूछता हूँ कि जो जी लॉटरी की टिकट्स हम लोगों ने देखी थी बचपन में, लॉटरी होती थी। ठीक है। अब हाँ। लॉटरी में 100 लोगों ने लॉटरी लगाई, तो उसमें से कितने परसेंट लोग को लॉटरी निकलती है और कितने परसेंट लोगों की लॉटरी बेकार चली जाती है? अगर एक प्राइस हो तो फिर एक कोई निकलेगी, बाकी 99 तो बेकार चली जाएगी। तो 99% आपके हिसाब से लॉटरी नहीं निकलती है, 1% जी। लॉटरी निकलती है। अच्छा, वैसा दूसरा आईपीओ सवाल। के अंदर भी था। आईपीओ के हाँ, अलॉटमेंट के अंदर भी ऐसा ही होता है। लॉटरी बिल्कुल सिस्टम। बिल्कुल। अब मैं एक और सवाल पूछता हूँ, कैसीनो में 100 जी लोग अगर गए तो कितने जी। परसेंट लोग प्रॉफिट बना पाते हैं या जीत के निकल पाते हैं, और कितने परसेंट लोग बस ऐसे ही खेल के आ जाते हैं, लॉस करके आ मु- जाते हैं? मुश्किल से 5% प्रॉफिट कमाते होंगे, बाकी 95% तो मुझे लगता है लॉस ही करके आते होंगे। बिल्कुल आपने मुश्किल से। सही जवाब दिया। तो अगर ये पता चल जाए आपको जयेश जी कि 95% लोग कौन सी टिकट पे बेट कर रहे हैं, जी। अगर आपको ये पता चल गया, तो आप क्या हाँ। करोगे? उल्टा बेट कर लोगे, जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपको ये पता है कि वो 95% लोग जहां बेटिंग कर रहे हैं वहां पे तो लॉस होने वाला है। जी तो बिल्कुल। आप 5% पे बेट कर लोगे, तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 95% होगी कि नहीं होगी? जी बिल्कुल। ठीक और है, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। तो अब हम ऑप्शन मार्केट में ऐसा ही समझते हैं कि अगर मुझे ये पता चल जाए ड्यूरिंग द मार्केट कि आज मार्केट में लोग कौन से नंबर पे बेट कर रहे हैं, वो तेजी की तरफ बेट कर रहे हैं या मंदी की तरफ बेट कर रहे हैं। जी। अगर 90% लोग कॉल खरीद रहे हैं, कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं, तेजी खेल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? तेजी नहीं मन, खरीदेंगे, उल्टा करेंगे उसका। उल्टा करेंगे। ठीक जी है। बिल्कुल। यानी हाँ। अगर 90% लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर बढ़ने वाली है आज, तो क्या मार्केट हाँ। बढ़ेगी? नहीं। नहीं बढ़ेगी, क्योंकि 90% लोग प्रॉफिट बना ही नहीं सकते। अगर 90% लोग नहीं। प्रॉफिट बना लेंगे तो स्टॉक मार्केट ही बंद हो जाएगा। जी बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो और अभी तो सेबी का डेटा भी आया था भाई। मतलब मुश्किल से रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 10 से 11% रिटेल इन्वेस्टर्स ने ही प्रॉफिट कमाया ट्रेडिंग के अंदर। बिल्कुल बाकी बिल्कुल 90% लोगों ने गंवाया ही है। बिल्कुल बिल्कुल उसी रेशियो पे ये चल रहा है कि आउट ऑफ 10 ट्रेडिंग में ट्रेडिंग जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं, 9 ट्रेडर्स ने लॉस किया है। तो ये जी बिल्कुल बिल्कुल। सही डेटा है। ये सेम सेबी का ही। ऑप्शन मार्केट की थ्योरी या कैसीनो मार्केट की थ्योरी या लॉटरी टिकट्स की थ्योरी भी ऐसा ही बोलती है। ठीक जी है। उसके पीछे कई रीजंस हैं। उन रीजंस ये हैं कि आप डेटा देख के ट्रेड नहीं कर रहे हैं। जो हमारे रिटेल ट्रेडर हैं या जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, वो एक तो डेटा देख के ट्रेड नहीं कर रहे हैं।
दूसरा, उनकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो इमोशनल ट्रेडिंग स्टाइल है, वो भी आपसे मैं एक और क्वेश्चन लूंगा, उसमें वो हम कवर करेंगे। तो अभी हम डायरेक्शन को पकड़ते हैं। हम यहाँ पे ये सीख रहे हैं कि जो 90% लोग कर रहे हैं हमें वो नहीं करना है। जी। ठीक है। अब ये जी। देखिए, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बोल के एक कॉलम आता है। चेंज इन जी। ओपन इंटरेस्ट ये हमें एनएससी एक्सचेंज डेटा देती है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है कि आज जो खरीद बिक्री हुई ना, वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में आता है। जैसे जी। आज जो लॉटरी की टिकट आज जो बिकी ना, वो आज का इन्वेंट्री चेंज हो गया भाई। आज जो भी आईपीओ लोगों ने लगाया ना, वो आज के दिन में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो गया ना। जी। ठीक है। तो अब ये कॉल साइड है, इधर हम कॉल साइड देख रहे हैं और इधर हम ये पुट साइड देख रहे हैं। कॉल मतलब तेजी हो गई और पुट मतलब मंदी हो गई, मंदी सिंपल। हो गई। तो जी। कॉल मतलब तेजी। अब हम ये नंबर है, आप इसको ऐसे समझो कि ये लॉटरी की टिकट्स है, ये नंबर है। 19,800 एक नंबर है, 19,850 एक नंबर है, ये स्ट्राइक्स है भाई। तो ये नंबर है। अब इस जी। नंबर पे ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यानी बेटिंग हो रही है। ठीक है। 19,800 पे कितनी बेटिंग हुई? 66 लाख। ठीक है। अच्छा। और 19,850 पे कितनी बेटिंग हुई? 41 लाख। तो ये सारी बेटिंग को हम सम करेंगे तो कॉल साइड में कितनी बेटिंग हुई है? 2,85,00,000। 2 करोड़ 85 लाख। ठीक है। सबको सम कर दिया मैंने, तो ये बेटिंग 2,85,00,000 आ गई। और ये पुट साइड है। पुट साइड में बेटिंग कितनी है आज की? 33 लाख। 30 लाख। यानी जी। सब ज्यादा बेटिंग किधर हो रही है? इन नंबर्स पे हो रही है। कॉल कितने? तो 90% लोग किधर बेटिंग कर रहे हैं? इधर। हाँ। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इधर बेटिंग करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। नहीं मिल पाएगा। हमें इस साइड पुट साइड बेटिंग करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा। जी बिल्कुल। क्योंकि ये 90% लोग अगर प्रॉफिट कमा लिया तो ऑप्शन मार्केट चलेगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात ठीक है। तो हमें इधर बेटिंग करनी है। तो हमें यहाँ पे ये पकड़ना है गेम में कि बेटिंग किधर ज्यादा हो रही है। जिधर ज्यादा बेटिंग हो रही है उधर हमें काम ही नहीं करना है, हमें उसके उल्टे साइड काम करना है। है। अच्छा। ठीक है। तो ये जी। डेटा, ये तो अभी आप क्लोजिंग का डेटा देख रहे हैं। इसी डेटा को हम यहाँ पे 9:30 से ये बेटिंग निकालते हैं हर 5-5 मिनट में, कि अच्छा। 9:30 में क्या बेटिंग हुई। ये जो दो कॉलम देख रहे हैं, एक कॉल का कॉलम, एक पुट का कॉलम देख रहे हैं, इनका डिफरेंस हो गया ये सेम। यहाँ पे डिफरेंस है, ये कॉल और ये पुट का डिफरेंस। ठीक है। जी। तो हर 15 मिनट में हम ये डिफरेंस निकाल के बेटिंग निकालते हैं कि अभी बेटिंग क्या हो रही है, कितना परसेंट। अभी देखिए 23% सुबह 9:30 बजे बेटिंग हो रही है, यानी कि 80% बेटिंग अभी कॉल साइड है और 23% बेटिंग पुट साइड है। यानी गुड साइड। 80% लोग किधर है? कॉल साइड है, कॉल साइड तेजी में। की तरफ। तेजी की तरफ। तो मुझे क्या है? पुट साइड खेलना है। फुट मुझे साइड मंदी चलना पड़ेगा। खेलनी है, मंदी खेलनी है, जी पुट जी फुट खेलना है। साइड से। पुट सेल करके चलना है। ठीक है। जी। तो अब आप देखिए यहाँ पे अगर मैंने सेल किया 877 से, तो मार्केट यहाँ से धीरे 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 नीचे गिरती चली गई। ये फ्राइडे का डेटा है, जिस दिन मार्केट गिरी थी अभी फ्राइडे को। ये देखिए ना, 825 आ गई ना नीचे गिर करके। सॉरी, प्राइस ये रहा, ये 19,851 से ये गिर के देखिए कितनी आ गई। 800 दिख रही है मुझे, 19,800। जी। ठीक है। एक समय में ये 19,745 भी चली गई थी, यहाँ से 100 पॉइंट निफ्टी नीचे दिख रही है। जी। ठीक है। तो बेसिकली हमें यही देखना है कि जिधर बेटिंग हो रही है मुझे उधर बेटिंग नहीं करनी है। कई बार मैक्सिमम। बेटिंग, हाँ, कई बार बेटिंग बैलेंस बेटिंग भी होती है, यानी कि इधर इधर जितनी है इधर भी उतनी है, तो वो साइडवेज मार्केट हो जाती है भाई। दोनों साइड दो दो टिकट नंबर पे अगर 50-50 लग गया तो दोनों जी। नहीं जीतेगा। दोनों को उसे हम बोलते हैं टाइम वैल्यू डिके। जब दोनों साइड बेटिंग बराबर हो गई तो मार्केट कहीं नहीं जाने को है, साइडवेज होने को। ठीक है। और ठीक। जिधर ज्यादा बेटिंग हो गई उसके उल्टे मार्केट जाने को है। अब आप बोलोगे ये थ्योरी तो किसी बुक में लिखी नहीं है, तो ये तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की चीज है जो हम लोगों ने कर करके सीखा है और जो आपको हम सिखा रहे हैं। अच्छा। ठीक है। ठीक है। ये कहीं भी, और ये हाइपोथेसिस, ये बैक टेस्टेड रिजल्ट्स हैं इसके। हम लोगों ने इस थ्योरी को बैक टेस्ट किया। इनफैक्ट मैं तो इसको 3-4 सालों से लाइव ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ। और अच्छा। कैसे ट्रेड कर रहा हूँ या वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम बैक टेस्ट भी करेंगे लास्ट 6-7 दिन को, ताकि आपको समझ में आ जाए हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली इस थ्योरी को हम बैक टेस्ट जब हम लोगों ने किया तो हमें ये मिला कि 10 में से 7 बार तो ये सही हो जाती है। अच्छा। तो जो जो ऑडियंस है, आप भी क्या करें, आज सीखने के बाद, अभी सीखने के बाद आप आने वाले 10 दिन इसे पेपर ट्रेडिंग कीजिए। आप इसे, इस थ्योरी को पेपर ट्रेडिंग करके देखिए, या एकाध लॉट से, छोटे एकाध लॉट से आप ट्रेड करके देखो कि आपका रिस्क बड़ा ना हो। और इसे आप फिर अगर लगे कि नहीं ये काम की चीज है तो फिर आप आगे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। हाँ। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा जयेश, मैं आपके ऑडियंस को।
उसके उसके पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बड़ा सिंपल जी सवाल, आप सवाल से डरना मत, सवाल बड़ा सिंपल है। ऑडियंस आप लोग भी सवाल पे अपने मन में आंसर दीजिएगा। सवाल मेरा यह है कि सपोज एक कैसीनो है, कैसीनो में दो तरीके के लोग घुसते हैं। एक वैसा ट्रेडर गया उसके अंदर, जो गया जाते ही उसने टिकट खरीद ली और आराम से एक नंबर पे बेट करके बैठ गया, ठीक है जयेश। और दूसरा उसमें एक और ट्रेडर गया, वो आराम से कैफेटेरिया में बैठा, उसने चाय मंगाई, कॉफी मंगाई, फिर उसने सैंडविच खाया और उसने ऑब्जर्व किया कि जितने भी लोग आए हैं वो कौन से साइड में टिकट में किधर जा रहे हैं, और सबको ऑब्जर्व करने के बाद फिर उसने 2 घंटे के बाद अपनी टिकट खरीदी, एक जी एनालिसिस करने के बाद। तो अब इन जी। दो ट्रेडर में किसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? सेकंड वाले ट्रेडर की ज्यादा होगी। सेकंड वाले की ज्यादा होगी, जो आराम से आया, 2 घंटे बैठा, चाय कॉफी भी पी, उसने टेंशन भी कम ली, भाई उसको दो हाँ। घंटे टेंशन नहीं हुई होगी, नहीं। ठीक है, और फिर उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। तो अब हमारे यहाँ सेबी की रिपोर्ट ये बोलती है कि 10 में से 9 लोगों को लॉस होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर 9:15 से 11 बजे के बीच में अपनी पोजीशन क्रिएट कर लेते हैं ऑप्शंस, अच्छा। ठीक है। 9:15 बजे मार्केट खुलती है और 11 बजे हाँ। तक ज्यादातर ट्रेडर अपनी पोजीशन बना लेते हैं। वो स्टडी उन्होंने नहीं किया, ना उन्होंने डेटा देखा, वो बस आए कैफेटेरिया में और उन्होंने अपनी टिकट खरीद दी। बट जो और वैसे ट्रेडर जो आने के बाद इन डेटा को एनालाइज करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, फिर ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं, तो वो ऑप्शन में जब वो ट्रेड लेंगे तो वो एक प्लान के तहत ले रहे हैं। जी भाई आप अगर मार्केट खुलने के 2 घंटे 3 घंटे के बाद अगर इंट्राडे ट्रेड लेंगे तो फिर आप एक प्लान के तहत ले रहे हो ना, आप एक डेटा को स्टडी करके ले रहे हो। और जो ट्रेडर 9:15 बजे खुलते ही ट्रेड ले रहा है, उसके पास कोई प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग नहीं है, बिल्कुल वो सही। इमोशन पे, उसने गिफ्ट निफ्टी देख ली, उसने डॉजन्स देख लिया, उसने न्यूज सुन लिया, सुबह न्यूज़पेपर देख लिया, इकोनॉमिक्स टाइम्स देख लिया, फिर उसने डिसीजन ले लिया, तो वो तो इमोशनल डिसीजन हो गई, करेक्ट। तो जी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि इस मॉडल को जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये फैक्ट्स बेस्ड मॉडल है। दिस इज अ फैक्ट, फैक्ट जो डेटा ड्रिवन मॉडल है, इसे हमें 9:15 बजे से 11 बजे तक चाय कॉफी के साथ ऑब्जर्व करना है, हमें ट्रेड नहीं लेना है। यानी जी। कि ये जो डेटा हम आपको 9:30 से दे रहे हैं, बट हाँ। आपको 11 बजे तक इसको ऑब्जर्व करना है, और 11 बजे के बाद अगर सेम सिग्नल कंटिन्यू करना है तो फिर आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेना है। जी यानी कि आपको फिर ट्रेंड मिल जाता है कि मार्केट का डेटा जो बन रहा है वो उसी डायरेक्शन में, क्योंकि 9:15 से 11 बजे तक एक साइजेबल क्राउड पोजीशन बना चुका होता है, और फिर वो उतनी बड़ी पोजीशन पलटनी काफी टफ होती है, इसीलिए इसकी एक्यूरेसी 11 बजे के बाद आपको मिलती है। एग्रीड? करेक्ट? बिल्कुल सही। ठीक है। और तो काफी चैनल्स, जो ट्रेडिंग के चैनल्स है जो सिखाते हैं, वो शुरुआत के अंदर ही बताते हैं कि भाई शुरुआत के आधा घंटा 15 मिनट मतलब ट्रेडिंग ले लो आप और प्रॉफिट कमा पाओगे। पर आज एक नई चीज सीखने को मिली कि भाई आपने कहा कि पहले आराम से देखिए लोग कहाँ पोजीशन बनाते हैं, उसके बाद आप अपना पोजीशन बनाइए। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि ओपनिंग ट्रेडिंग कभी भी आपको एक डेटा ड्रिवन ट्रेडिंग नहीं हो सकती, क्योंकि आपको 9:15 बजे डेटा ही नहीं है, मार्केट में ट्रेड हुआ नहीं तो डेटा मिलेगा कहाँ से? अगर आपसे 9:45 भी ट्रेड डिसीजन लेते हैं तो आपके पास केवल आधे घंटे का डेटा है, और आधे घंटे का डेटा पे आप ट्रेड डिसीजन उतने अच्छे से नहीं ले सकते। जब तक आपके बिल्कुल पास सही। एक साइजेबल सैंपल डेटा नहीं होगा, आप ट्रेड डिसीजन कैसे लेंगे? तो इसलिए जी अगर आप 9:15 से लेके 11 बजे तक के आसपास आप डेटा को ऑब्जर्व कर लें, फिर आप अगर डिसीजन लें तो आपकी एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी आती है। जी, तो बिल्कुल ये सही तो सही। ये तो आपके सवाल का जवाब हो गया कि हमें डायरेक्शन कैसे फाइंड करना है, और मुझे लगता है कि आपको क्लियर मिल गया होगा ऑडियंस को कि हम इस डेटा को बिल्कुल। देख करके मार्केट के डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया, मतलब मार्केट का डायरेक्शन कैसे फाइंड करना। बड़ा सिंपल है कॉन्सेप्ट को, ना टेक्निकल सीखने की ज्यादा जरूरत है और ना आपको फंडामेंटल ज्यादा जानने की जरूरत है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस आपको आती है तो आप इस डेटा का लेयर उसके ऊपर चढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर वो ऊपर का ब्रेकआउट हो रहा है और ये डेटा नेगेटिव है तो उस ब्रेकआउट को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। बट अगर से ब्रेकडाउन हो रहा है और आपका ये डेटा नेगेटिव है, तो उस ब्रेकडाउन को आप वैलिड ब्रेकडाउन मान सकते हैं। जी। तो नितिन जी, ये तो हमें समझ में आ गया कि मार्केट की डायरेक्शन कैसे पकड़नी, बहुत ही आसानी से समझ में आया, मतलब आपने पूरा डेटा हमें एनालिसिस करके बताया। अब हमें काफी बार ये समझ में नहीं आता कि इसका एंट्री लेवल कैसे पकड़े, टारगेट को कैसे करें,
स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, ये सारी चीजें समझ में ही नहीं आती है। मतलब जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं तो उल्टा डिसीजन पड़ जाता है हमारा। देखिए बहुत ये वैलिड पॉइंट है आपका, और ये सबके साथ होता है। और अगर आप 10 में से 9 ट्रेडर से पूछेगा तो वो यही बोलेंगे कि सर जहां पे मैं एंट्री लेता हूँ पता नहीं मेरा क्या बैड लक है, वहीं से रिवर्स हो जाती है प्राइस और हाँ, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ठीक है। इन्वेस्टिंग में भी ऐसा ही होता है, मतलब हाँ, जहां से हम शेयर को बाय करते हैं उसका उल्टा हो जाता है, तो भाई वो उसके गिरना लिए, शुरू हो जाता है। हाँ बिल्कुल, उसके लिए आपको एंट्री टेक्निक्स जाननी होगी। आपने अभी जो सीखा, जो अभी मैंने सिखाया, वो तो डेटा बेस्ड डायरेक्शन फाइंडिंग टेक्निक हो गई। बट आपको इंट्री टेक्निक्स जाननी होगी, और जो मैं अभी इंट्री टेक्निक डिस्कस करूंगा ये आपको इन्वेस्टमेंट में भी काम आएगी और इंट्राडे में भी काम आएगी, दोनों में काम जी आएगी ये। तो वो बेसिकली क्या राइट इंट्री टेक्निक्स है, अगर वो आप समझ जाओगे तो आपकी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो आइए मैं अभी डिस्कस करता हूँ कि हम कैसे उसमें हम इंट्री टेक्निक को यूज कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैंने आपके सामने एक ग्राफ खोला है जो इसी फ्राइडे का है, और अभी हम इस डेटा को बैक टेस्ट भी करके सीखेंगे ताकि जो ऑडियंस है उनको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। जी अब ये बिल्कुल। कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के पहले मैं एक दो एग्जांपल्स लेता हूं, और मेरा एक दो सवाल होगा जो आपके लिए भी होगा जयेश जी, और ऑडियंस के लिए भी होगा। जी क्वेश्चन नंबर 1, जैसे हम लोगों ने सी देखा है, सी के बारे में आइडिया है, सी वेव्स आपने देखी होगी। ठीक है। जी तो, बिल्कुल। तो कैसे होता है भाई, वेव चलती है सुबह सुबह, मॉर्निंग में वेव्स ज्यादा होती है, फिर दोपहर में क्या होता है, वेव शांत हो जाती है, फिर शाम को जैसे जैसे मून के आसपास आते हैं वेव बढ़ने लग जाती है। होता है ऐसा? जी बिल्कुल। ठीक है। तो स्टॉक मार्केट, अच्छा वेव सी में क्यों आती है? ग्रेविटेशन के कारण वेव आती है, और स्टॉक मार्केट भी वेव है, उसी तरीके से वेव है। यहाँ पे इमोशन के कारण हमें वेव्स दिखती है। अब क्या होता है, मार्केट 9:15 बजे खुलती है तो सुबह सुबह 1 घंटे मॉर्निंग में वेव्स ज्यादा होती है जी ना। बिल्कुल। उसके हाँ बाद मार्केट शांत हो जाता है, और शाम को फिर ये देखिए ये वेव बड़ी बड़ी चलने लग जाती है जैसे जैसे हम मून की तरफ मूव करते हैं। होता है ऐसा? हाँ। तो इसका मतलब ज्वार भाटा। जैसे सी में ग्रेविटेशन के कारण ऊंची लहर नीची लहर उठती है, हाँ, वैसे स्टॉक मार्केट ज्वार, ऑप्शन में भी ऐसा ही होता है, ज्वार भाटा। इंडेक्स में भी ऐसा होता है। दिख रहा है हमें? जी ठीक है। जी जी। अब कभी कभी क्या होता है, तूफान आता है भाई। सी में कभी कभी हम देखते हैं जहाज फंस गए, मछुआरों को बोला जाता है भैया बाहर चले जाओ तूफान आने वाला है। ठीक है। जी तो जिसे हम तूफानी तेजी बोलते हैं। तो स्टॉक मार्केट में ये तूफानी तेजी आई थी एक्सपायरी वाले दिन, कल कल परसों एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी वाले दिन तूफानी तेजी थी, तो वो हम समझेंगे तूफानी तेजी में हम कैसे अपने सिप को बाहर लगाएं। ठीक है। तो अभी हम ये जो लाइन देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड वी वैप। मैं अभी इंट्री टेक्निक डिस्कस कर रहा हूं, आप फोकस करें इंट्री टेक्निक्स। दिस इज कॉल्ड वी वैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है। ये दिस इज अ सी लेवल। सी का एक लेवल होता है जहां से तूफान चलता है, तूफान वापस, वेव ऊपर गई, वेव नीचे आ गई, वेव ऊपर गई, वेव नीचे आ गई। तो स्टॉक मार्केट का सी लेवल क्या है? वी वैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अब ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता क्या है? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, यानी कि पूरे दिन में जो भी वॉल्यूम्स हो रहा है उसका एवरेज प्राइस क्या है। मार्केट में आप भी वॉल्यूम करते हो, मैं भी वॉल्यूम करता हूँ, एफआईज भी वॉल्यूम करते हैं, प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स भी वॉल्यूम कर रहे हैं, बड़े बड़े जो नामी ट्रेडर्स वो भी वॉल्यूम कर रहे हैं। तो इन सारे लोगों का जो एवरेज प्राइस आ रहा है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। एक तो हो गया मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज तो आप प्राइस पे मूविंग एवरेज लगा देते हो। एक होता है वॉल्यूम वेटेड, यानी आपका वॉल्यूम, मेरा वॉल्यूम, और थर्ड पार्टी जितने भी पार्टी हैं उनका वॉल्यूम का एवरेज क्या है। तो सबकी एवरेज जब हम निकाल लेंगे तो मुझे सी लेवल मिल जाएगा। जी ठीक है। तो ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम एंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। हमने अभी अपने डायरेक्शन फाइंडर में ये डिस्कस किया कि हमें 9:15 बजे मार्केट खुली, आपको नीचे दिख रहा होगा ये 9:15 बजे। ठीक है। और यहां से 11 बजे तक हमें कुछ नहीं करना है, चाय कॉफी ब्रेकफास्ट करना है। करेक्ट? बिल्कुल सही। ठीक है। अब और तो हमें अब 11 बजे दो डिसीजन निकालने हैं। डिसीजन नंबर 1, मुझे ये फाइंड करना है कि मार्केट का डेटा क्या बन रहा है। तो डेटा क्या बन रहा था फ्राइडे का? डेटा जयेश जी नेगेटिव बन रहा था। हमने देखा कि सारे लोग कॉल पे बेटिंग कर रहे थे। हाँ जी 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 बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो हमें मंदी डेटा। खेलनी है, डायरेक्शन हाँ हमें मिल गया। जी अब हमें एंट्री कब लेनी है? तो हमें एंट्री जब भी लेनी है जब ये जो ब्लू लाइन है ना वीवैप, इसके आसपास प्राइस हो तब लेना है। अब हम जी गलती क्या करते हैं, हमारा पेन पॉइंट क्या होता है, जो ट्रेडर्स होते हैं ना वो यहाँ पे एंट्री ले लेंगे,
तो अगर आप वेव में लोगे, बड़ी बड़ी समुद्र में वेव उठ रही है, धाराएं उठ रही हैं, और आप उस वेव में घुसोगे तो वो तो आपको सी लेवल पे पटक देगा ना। ठीक है, तो बिल्कुल। एंट्री आपकी यहाँ होनी चाहिए। और लॉ ऑफ नेचर है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, न्यूटन्स लॉ ये बोलता है कि एवरीथिंग हैज टू कम टुवर्ड द एवरेजेस। ठीक है, हमने बचपन में पढ़ा होगा लॉ ऑफ लॉ, न्यूटन्स लॉ, उसमें यह है कि हर चीज एवरेज पे आएगी ही आएगी, दिन में एक जी बार आपको वो मौका देगी। तो अब ये देखिए, इसने यहाँ पे मौका दिया, और अगर मंदी का ट्रेंड है और हमने यहाँ पे बेचा, तो यहाँ से देखिए 100 पॉइंट निफ्टी गिरी कि नहीं गिरी खटाक से। जी ठीक है, गलती हमसे क्या होती है, हम ये बोलते हैं कि सर जहां पे हम एंट्री करते हैं मेरा वहीं से रिवर्स कर जाता है, क्योंकि आप इमोशनल एंट्री करते हैं। आपने आपने डेटा देख लिया कि डेटा नेगेटिव है, और आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो आपको ये प्राइस तो यहाँ वीवैप पे आएगा ही ना। ठीक है, तो हाँ हमें क्या अवॉइड करना है, यही तो पेशेंस की जरूरत है। हमें हमें डिसिप्लिन चाहिए और पेशेंस चाहिए ट्रेडिंग में, तभी हम प्रॉफिट बना पाएंगे। 10 में से 9 लोग प्रॉफिट इसलिए नहीं बना पाते हैं कि उनके पास न पेशेंस है न डिसिप्लिन है। पेशेंस और डिसिप्लिन में क्या है कि हमें एंट्री वीवैप पे ही करनी है, नहीं तो हमें ट्रेड को छोड़ देना है, नहीं मिलेगा नहीं करेंगे ट्रेड। बट जी एंट्री हमारी ये इसी एवरेज पे होगी। अगर यहाँ पे आपका होगा तो आपका स्टॉप लॉस हमेशा छोटा रहेगा और आपका टारगेट हमेशा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मतलब अब सी जैसे लेवल पे मैं एंट्री करनी है। क्या क्या यस जयस। मतलब सी लेवल पे एंट्री करनी है, मतलब हाँ जो सील। हाँ, आप अगर वेव के ऊपरी हिस्से में अगर एंट्री करोगे तो जो क्या है कि आपको थपेड़े पड़ेंगे ना, वो नीचे आ जाएगी। तो और जी आप अगर सी लेवल पे करोगे तो आपको स्विंग करने का पूरा मौका मिल जाएगा। करेक्ट। बिल्कुल तो अब बिल्कुल। ये तो मैंने आपको डेटा दिखाया फ्राइडे का। अब आप और 2-4 दिन को हम बैक टेस्ट करते हैं, जैसे 21 है, 21 के अलावा आप 20 तारीख को आइए। 20 तारीख को मार्केट का डेटा, पीसीआर डेटा जो अभी हमने डिस्कस किया वो पॉजिटिव था। अब आप बताइए कहाँ पे एंट्री करेंगे। सिंपल, 11 बजे के बाद ये देखिए, ये लेवल 1 मिला एंट्री का यहाँ पे। जी ठीक है, और उसके बाद देखिए रैली कितनी बढ़िया बनी। यहाँ पे हाँ ऑप्शंस 18,900 की, 18,800 की ऑप्शंस हम लोग ट्रेड कर रहे थे। यहाँ पे 45 रुपीज की थी, और ये 45 रुपीज से 180 रुपीज की हो गई थी सेम डे। यानी 45 रुपए का चीज 180 190 रुपए हो गया था। और आपको ये एंट्री मिली थी 11 बजे के बाद। ये वीवैप है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। जी ठीक है, हमें ट्रेड 11 बजे के बाद ही लेना है और वॉल्यूम वेटेड के आसपास ही लेना। अब हम 19 तारीख का डेटा देखते हैं। 19 तारीख को आप देखिए डेटा, पूरा दिन डेटा पॉजिटिव था, ये प्राइस नीचे आया। जब जी प्राइस नीचे आया तो हम मंदी नहीं खेलेंगे, और जैसे ये यहां से ऊपर गया वीवैप से ऊपर वॉल्यूम वेटेड से, यहाँ पे हमने एंट्री करी। और फिर देखिए ये थोड़ा सा नीचे आया। जब भी आप एंट्री करेंगे यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, डे लो। यहाँ पे 2-3 बातें जैसे आपने पूछी मेरे से कि एंट्री कहाँ करनी है, तो एंट्री वीवैप पे करनी है। स्टॉप जी लॉस कहाँ पे होगा, तो स्टॉप लॉस जहां पे आप एंट्री कर रहे हैं वहां से डे लो का स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट क्या होगा, टारगेट आपका डे हाई होगा। डे हाई आप एक टारगेट 1:2 जो भी आपकी बाइंग है वहां से 1:2 का आप रेशियो पे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए इस दिन भी हमें यहाँ से प्रॉफिट मिल गया। तो इस तरीके से अगर आप इस थ्योरी को, एंट्री थ्योरी को यूज करेंगे तो आपको राइट लेवल पे एंट्री मिलेगी। यानी आपको हमेशा सी लेवल के आसपास एंट्री करनी है। अगर सपोज कीजिए मैं ऊपर के लेवल पे एंट्री करूंगा तो मेरा रिस्क भी बड़ा होगा, स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा, और मुझे मार्जिन भी कम मिलेगा। तो क्लियर हो गया हमें जयेश जी की एंट्री हाँ, कैसे करनी है, किस लेवल पे करनी है। यानी वीवैप वॉल्यूम वेटेड मतलब एवरेज ये आप प्राइस। लाइन के आसपास करनी है, और मतलब हाँ, सी लेवल के आसपास। सी लेवल तो आप। नितिन जी, हमने एंट्री लेवल तो सीख लिया, मतलब डायरेक्शन भी सीख लिया, भाई एंट्री कहाँ से लेनी है, मार्केट का डायरेक्शन कहाँ पे जाएगा। पर ये जो सारा डेटा है ये हमें मिलेगा कहाँ से? देखिए बिल्कुल, अब हमने ये सीख लिया कि डायरेक्शन कैसे फाइंड करें। हमने ये भी सीख लिया कि एंट्री और एग्जिट कैसे लें। बट हाँ अब जो ऑडियंस है उनके मन में आ रहा होगा कि जो नितिन सर दिखा रहे हैं ये डेटा मुझे मिलेगा कहाँ से, ताकि मैं इसको हाँ, यूज कर पाऊँ। ये तो तो देखिए ये बहुत जो इंपॉर्टेंट डेटा ऑप्शन, है। हाँ ये देखिए ऑप्शन चेन का डेटा है। जी अगर आप एकदम फ्री में डेटा ढूंढ रहे हैं तो आप एनएससी की वेबसाइट से जाके ले सकते हैं। एनएससी इंडिया में ऑप्शन चेन का डेटा आता है, वहां पे पर सारे उसमें बहुत स्टॉक्स का। मेहनत लगेगी, हाँ, बहुत मेहनत। निफ्टी बैंक निफ्टी, बट क्या है कि वो डेटा उतना स्ट्रक्चर्ड डेटा नहीं है। जी और उसके लिए क्या है, एसएमसी का एक प्लेटफॉर्म है, एसएमसी ऑटो ट्रेंडर, जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कॉस्ट उसकी बहुत ज्यादा नहीं है, साल के 10 या 12 हजार ऐसे सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है, यानी आपकी 1,000 रुपए के आसपास की कॉस्ट आती है। और उसके अंदर ये सारा डेटा होता है। उसमें आपको निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा, बैंक निफ्टी का, फिन निफ्टी का, सेंसेक्स का, ये सारा डेटा पॉइंट्स उसमें है। और ये सारे मॉडल्स जो अभी मैंने डिस्कस किए उसके अंदर इंप्लीमेंटेड है, आप उसको यूज कर सकते हैं।
आप उसे शॉर्ट टर्म पीरियड में भी सब्सक्रिप्शन में जा सकते हैं, 3 महीने का भी सब्सक्रिप्शन है, 6 महीने का भी है, और ट्रायल भी कंपनी प्रोवाइड करती है। आप ट्रायल लेकर के भी देख सकते हो कि वो आपके लिए यूजफुल है कि नहीं है। तो जो लेने का सोर्स है, या तो फ्री सोर्स में जाएंगे तो वहां पे उतना ज्यादा आपको स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं मिलेगा, और थोड़ा सा खर्च करके आप एसएमसी ऑटो रेंडर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और एसएमसी की जो कस्टमर केयर टीम है उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ मतलब महंगा तो नहीं है, मतलब अगर सालाना अगर सब्सक्रिप्शन देखे 10 से 12 हजार का, तो महीने का 1000 रुपए पड़ता है। मतलब जो लोग ट्रेडिंग करते हैं रेगुलर, उनको इतना स्ट्रक्चर्ड डेटा मिल जाता है, एकदम एक्यूरेट डेटा मिलता है। तो 1000 रुपए मुझे नहीं लगता कि कोई मंथली कोई बड़ी बात है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से आप ट्रायल भी ले सकते हैं, और भी छोटा अच्छा। लेना है तो 3 महीने का भी पैकेज एसएमसी प्रोवाइड करती है जो। अच्छा, अगर शुरुआत में दिमाग में नहीं बैठे तो ट्रायल भी हम ले सकते हैं शुरुआत हाँ के हाँ, अंदर, ट्रायल भी तो लेके समझ में देख आ सकते। जाएगा। बेसिकली क्या है सर, कॉन्सेप्ट अच्छा है जयेश जी, हम जी कॉन्सेप्ट को पिच करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करना है। आप जहां से भी करो, जैसे भी डेटा लो, आप खर्च करो मत करो, बट ये जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया इसको जरूर आप इम्प्लीमेंट करो। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मतलब और कहीं से डेटा जुटाएंगे और हमें कहीं से सीधा का सीधा डेटा मिल रहा है, तो वो इजी चीज हो जाएगी। मतलब उसकी जी जो पैसे ही तो लग रहे हैं, और जी उसके बजाय हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी मिल रहा है, एक्यूरेसी से प्रॉफिट मिल रहा जी। है। ये बहुत बड़ी बात होती है। बेसिकली आप एक लॉजिक मिल रहा है आपको, एक लॉजिक के ऊपर आप ट्रेड करते हैं, और आप एक अंडरस्टैंडिंग के साथ उस डेटा को यूज करते हैं। इससे आपकी काफी रिफाइनमेंट होगी। उसमें बहुत तरीके के डेटा है, न केवल इंडेक्स का डेटा है, उसमें स्टॉक्स के भी कई वेराइटीज ऑफ डेटा हैं, जिसकी ट्रेनिंग्स भी एसएमसी प्रोवाइड करती है, तो वो काफी जी, यूजफुल चीज है। और मतलब इन्वेस्टिंग में भी काम आ जाएगा। मतलब अगर हम ट्रेडिंग भी करते हैं उसके साथ साथ इन्वेस्टिंग में ये डेटा काम आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये तो आपका पेड सब्सक्रिप्शन वाला चीज हो गई। अब मुझे आपके साथ अगर फ्री में जुड़ना है, मतलब काफी ऐसे हमारे सब्सक्राइबर है जो मतलब इतना भी पे नहीं कर पाएंगे, पर उन्हें लगेगा कि भाई इसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है, हम इससे अच्छा से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, और इस प्रॉफिट से ही हम अपना सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। तो फ्री में आपसे कैसे जुड़े? उसके बाद क्या है कि हमें विश्वास हो जाएगी एक्यूरेसी पूरी है इसके अंदर, उसके बाद हम क्या है कि सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो फ्री में जुड़ने का तरीका बताइए। देखिए बिल्कुल, और क्या है कि किसी भी चीज को लेने से पहले उसको जी समझना, जांचना, परखना और फुल कॉन्फिडेंस आना जरूरी है, तभी आपको जरूरी। डिसीजन भी लेना चाहिए। और तो मैं भी अपने एक, सब्सक्राइबर के लिए यही चाहता हूँ कि उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, मतलब मन नुकसान ना हो। तो इसके लिए हाँ फ्री बिल्कुल, पहले देख लेंगे तो हाँ नुकसान भी नहीं होगा। देखिए इसका भी एक सोर्स हमने बना रखा है। मैं अभी आपको जी एक जी। इन टेलीग्राम का फ्री चैनल में लेके चलता हूँ। अच्छा। ये हमारा इंडेक्स ट्रेडिंग विद सीए नितिन मुरार का है। बहुत इंडेक्स शानदार, ट्रेडिंग विद मतलब। सीए नितिन मुरार का, जिसमें अभी जी। 1,46,306 सब्सक्राइबर्स आप देख सकते हैं। ठीक है, मतलब इतने लोग फायदा कमा रहे हैं। हाँ इसमें ये फ्री चैनल है, और इसमें हम क्या करते हैं, ये जो डेटा जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया, ये हम हर दिन पोस्ट करते हैं। अच्छा। इनफैक्ट मेरे जो शोज आते हैं टीवी पे, वो शोज भी जैसे ही शोज आता है मैं पोस्ट कर देता हूं, ताकि लोगों को फायदा हो। अभी देखिए, ये अभी अब आपके सामने दिख रही है 19,800 की पुट। उन्नीस बिल्कुल। आठ सौ की पुट 94 में दिया और 107 हो गई, और ये फाइनली कितनी हो गई थी आपको बताता हूँ। ये 19,800 की पुट 95 में दी, 114, 125। ये उसी लॉजिक पे हम लोगों ने ट्रेड किया। ये फ्राइडे की है। अच्छा। तो ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसे आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, और इसे ज्वाइन करके ये जो डेटा है, जैसे जो डेटा भी मैंने डिस्कस किया, ये देखिए 10:45 पे मैंने इसको हाईलाइट करके दिया है। क्या आ रहा है? पीसीआर नेगेटिव 10:45 पे। अभी जो जी। हमने डेटा डिस्कस किया था वो पूरे डिस्कस किया था, बट 10:45 पे मैंने हाईलाइट करके ये दे दिया कि सेल है। ठीक है, और जी। इनफैक्ट ये क्लियर लिख दिया कि डेटा एट द रेट 10:45, पीसीआर डेटा नेगेटिव, पिच रिपोर्ट नेगेटिव, डेटा वीक, नॉट शोइंग स्ट्रेंथ। आपको ये 10:51 पे पता चल गया कि मार्केट गिरने वाली है। वीक डेटा, वीक डेटा लिखा आ रहा है ना, वीक डेटा, जी। सेल ऑन राइस। तो अगर आपको ये 11 बजे तक ये पता चल जाए कि ये डेटा में क्या, और उसके बाद मार्केट 100 पॉइंट गिरी, फ्राइडे को गिरी ना गिरी, सही करेक्ट, है, बिल्कुल। तो ये हाँ। डेटा टेस्ट हो गया। अब मैं आपको और दिखा देता हूँ। चलो हम 20 तारीख को चलते हैं। 20 को आइए, 20 को आइए। ये एक्सपायरी डे है, एक्सपायरी डे है। अब 20 जी। तारीख को ये एक्सपायरी डे में देखिए 10:55 ये डेटा आ गया एक्सपायरी डे का। ये डेटा देख रहे हैं, सुबह से पॉजिटिव है, हाँ। और एक्सपायरी वाले दिन अगर आपको ध्यान हो तो मार्केट में 200-250 पॉइंट की रैली बनी थी। हाँ। ठीक है, तो अब ये देखिए, हमने याद है पॉजिटिव, ये 11 बजे ये डेटा
आ गया कि पॉजिटिव टू फ्लैट पीसीआर एट 11 AM, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बाय ऑन डिप्स, टारगेट स्ट्राइक 19,800 की कॉल ऑप्शन, और 19,800 की कॉल ऑप्शन 45 रुपए की थी, जो कि 180 रुपया हो गई, और हमने ये 11 बजे ही आपको बता दिया इसी डेटा के बेसिस। तो ये आप फ्री में यहाँ पे जुड़िए और आप इन डेटा को स्टडी कीजिए। हम डेली ये डेटा पोस्ट करते हैं, और इनफैक्ट डेटा के साथ साथ ये देखिए, ये ग्राफ भी आपको सिखाते हैं। ये देखिए, ये कब का है, ये एक्सपायरी वाले दिन का है, और ये आप देख पा रहे हैं, ये वीवैप है, यहाँ पे बाय करना है, फिर ये वीवैप है, यहाँ पे बाय करना है, फिर ये थर्ड अटेम्प्ट फिर से लेना है, दिख रहा है। तो हम आपको लाइव मार्केट में इनफैक्ट लाइव करके दिखाते हैं, ट्रेन करते हैं, और भी आप देखेंगे तो और पुराना आप देख सकते हैं। जब आप इस फ्री चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आप पिछले 1 साल 2 साल का सारा डेटा आप देख सकते हैं कि क्या एक्यूरेसी आ रही है इस डेटा की। आप खुद समझ जाओगे कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है। अभी देखिए पीसीआर नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो वीवैप लाइन है, यहाँ पे हमें सेल करना है, ये इंडिकेशन बना के दे रखा है हम लोगों ने। तो जब आप फ्री चैनल में हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो आपकी लर्निंग डेली होगी। जो आज वीडियो हम बना रहे हैं, ये वीडियो को आप डेली प्रैक्टिस कर पाओगे लाइव मार्केट। जी, ठीक है। और ये है, इसे हम बोलते हैं इंडेक्स ट्रेडिंग विद सीए नितिन मुरारका, जिसमें 1,46,308 सब्सक्राइबर है। इसमें आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा वैसे, टेलीग्राम चैनल की। ठीक है, ठीक है। इसमें ध्यान ये रखना है कि कई सारे थोड़े से फ्रॉड टेलीग्राम चैनल भी बने हुए हैं, इसलिए मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि या तो आप लिंक दे देना, तो उससे भी लोगों को सही डायरेक्शन में गाइडेंस मिल जाएगी। और वरना नाम भी सर्च कर सकते हैं, इंडेक्स ट्रेडिंग विद सीए नितिन मुरारका। नहीं, इसमें क्या है ना, मल्टीपल चैनल्स, कई फ्रॉड चैनल क्रिएट हो गए इसी नाम से, तो आप लिंक से ज्वाइन करेंगे तो वो ज्यादा सेफ रहेगी। ठीक है। और कंटेंट आपको दिख जाएगा, ये कंटेंट अगर इस तरीके का है तो वो राइट चैनल है। हम कई सारे इसमें जैसे आज वीकेंड है तो हम लोगों ने ये डाला कि मोस्ट ट्रेडर्स आर अफ्रेड, नहीं, इसमें कई हम नई नई चीजें, कोटेशंस वगैरह भी बना बना के डालते हैं। हमारे वेबिनार्स होते रहते हैं रेगुलर, तो हम उस वेबिनार्स के लिंक डालते हैं ताकि आप उस वेबिनार्स को अटेंड करके नई नई चीजों को सीख सकते हो। तो इस चैनल को आप फ्री में ज्वाइन करके बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं। ये आपके लिए काफी यूजफुल चैनल होगा। और मतलब ये चैनल ज्वाइन करके एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। मतलब जो भी ट्रेडर है, एक नॉर्मल ट्रेडर भी इसको प्रैक्टिस करता रहेगा तो उसकी एक्यूरेसी हो जाएगी। मतलब उसको लगेगा कि भाई इस चैनल से हमें 70% एक्यूरेसी आ रही है, तो उसके बाद क्या है कि वो अपने सब्सक्रिप्शन मॉडल पर भी जा सकता है। बिल्कुल। देखिए, हमारा भी यही ऑब्जेक्टिव है कि हम कोई प्रोडक्ट को आपको डायरेक्ट पिच नहीं करना चाहते हैं। हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि आपको हम परफॉर्मेंस दिखाएं, परफॉर्मेंस बेस्ड हम अपनी चीजों को आपको दिखाना चाहते हैं। आप इस फ्री चैनल में आइए, आप इस फ्री चैनल को महीने, 2 महीने, 6 महीने ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि हम किस लेवल की एक्यूरेसी बना पा रहे हैं इस डेटा पे। और फिर आपको लगता है कि नहीं, वाकई में एक्यूरेट चीज है, तो फिर आप सब्सक्रिप्शन मॉडल की तरफ मूव कर सकते हैं। बिल्कुल। और मैं भी यही चाहता हूं कि हमारे सब्सक्राइबर को मतलब ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। और क्या है कि अगर परफॉर्मेंस है तो सब्सक्राइबर को 100% फायदा मिलेगा। और जो कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट परफॉर्म करता है, क्योंकि उसकी थ्योरी क्लियर है। थ्योरी, अगर आप थ्योरी से कन्विंस हैं कि भाई 90% लोगों को प्रॉफिट नहीं होता है, तो फिर ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। ठीक है। और उसी थ्योरी पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम इसका फायदा उठा पा रहे हैं। हमारे जो ऑडियंस है, जो हमारे सब्सक्राइबर है, वो फायदा उठा पा रहे हैं इसको। जी हाँ, मतलब अगर हम इस चैनल से जुड़ेंगे तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो ये जो आपकी स्ट्रेटेजी है तो उसको भी क्या है कि हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। अच्छे से लर्न कर पाओगे, क्योंकि क्या है कि इस वीडियो देखने के बाद तो ठीक है, वो वीडियो देख ली, बट जब आप सेम चीज को डेली बेसिस पे मेरे साथ लाइव मार्केट में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी हैंड होल्डिंग हो जाती है और आप ज्यादा अच्छे से उसको परफॉर्म कर पाओगे। तो नितिन मुरारका सर जी, हमारे सारे क्वेश्चन के आंसर आज आपने दे दिए। मतलब ट्रेडिंग से रिलेटेड काफी सारे मन में क्वेश्चंस आ रहे थे, मैंने भी वो सारे क्वेश्चंस ले लिए जो मतलब एक आम ट्रेडर को फेस करने पड़ते हैं। और स्पेशली हमारे जो आईपीओ इन्वेस्टर्स हैं वो भी अभी ट्रेडिंग सीख रहे हैं, तो उनको भी ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी। तो सारे क्वेश्चंस मैंने ले लिए, आपने बता भी दिया और ऑटो ट्रेंडर का यूज भी बताया कि भाई ऑटो ट्रेंडर को कैसे यूज करते हैं। आपने ये भी बताया कि सब्सक्रिप्शन मॉडल है, पर फिर भी अगर आप सब्सक्रिप्शन मॉडल ना लेना चाहें और उसके लिए भी एक फ्री टेलीग्राम चैनल है, तो उसको भी ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी और काफी कुछ आपसे सीखने को भी मिला आज की तारीख में, और हमारे सब्सक्राइबर को भी काफी चीजें सीखने को मिली। नहीं, थैंक यू जयेश जी, आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा मैसेज यही होगा सारे ऑडियंस के साथ कि जो भी चीज हम लोगों ने डिस्कस किया या जो भी आप सुन रहे हो, उसे आप
प्रैक्टिस करें, अच्छे से समझें, कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करें। आप पेपर ट्रेडिंग कर लीजिए या थोड़े थोड़े पे ट्रेड कीजिए, बट ये कॉन्सेप्ट काम करती है, फिर आप इसे धीरे धीरे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये वाकई में काफी हेल्पफुल हो सकती है आपको, काफी यूजफुल ट्रिक्स है ये, जो हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, लॉस दे दे के सीखा है। तो ये काफी हेल्पफुल ट्रिक्स हैं जिसे आप अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल पर आप पधारे। हमने आपको काफी रिक्वेस्ट की थी कि आप पधारिए और हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको ट्रेडिंग का नॉलेज दीजिए, तो आपने ट्रेडिंग का नॉलेज दिया, बहुत अच्छा लगा हमें। और आपके मतलब मैं शोज भी देखता हूँ निफ्टी के, निशानेबाज, जी बिजनेस वगैरह पर, तो मुझे काफी अच्छे लगते हैं। और सब्सक्राइबर भी हैं, उनको भी फायदा हुआ है आज की तारीख में, मतलब इतने बड़े ट्रेडर हमारे इधर पधारे हैं, तो बहुत अच्छी बात है हमारे चैनल के लिए भी और सब्सक्राइबर्स के लिए भी। नहीं, और बिल्कुल यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि जैसे आपने जी बिजनेस का जिक्र किया, तो जी बिजनेस पे मेरे डेली 2 शोज आते हैं और उसमें जी इसी कॉन्सेप्ट पे मैं कॉल देता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड जी करता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, इसी कॉन्सेप्ट पे मैं कॉल देता हूँ और ट्रेड देता हूँ, और उसकी एक्यूरेसी भी 70% आती है। तो आप कल से ही उसको वॉच कर सकते हैं कि वो जो मैं ट्रेड्स दे रहा हूँ वो हिट कर रहा है या फेल कर रहा है। और वो जो बिल्कुल शो सही। की टाइमिंग है, वो टाइमिंग है 12:30 बजे से 12:45 के बीच में आती है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। और एक शो आता है दोपहर में 2:45 से लेके 3 बजे के बीच में, वो हर दिन आता है। तो हम जो अच्छा कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किए ना, इसी कॉन्सेप्ट पे मैं ट्रेड देता हूँ। तो आप कल से ही ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो वहां पे आ रहे हैं वो आप राइट आ रहे हैं या नहीं गलत आ रहे हैं। और दूसरा तरीका क्या, फ्री चैनल में जब ऐड हो जाएंगे तो वहां पे हम वीडियो अपलोड कर देते हैं शो की तुरंत, तो आप उससे भी देख सकते हैं कि उसकी एक्यूरेसी आ रही है या नहीं आ रही। जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, धन्यवाद नितिन मुरारका जी हमारे चैनल पर पधारने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद सभी ऑडियंस का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का हमारा वीडियो, हमारा इंटरव्यू कैसा लगा आपको। तो हमने जाना इस वीडियो के अंदर कि प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, एंट्री कब लेनी है, सारी चीजें हमने जानी है। और अगर आप और ज्यादा ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं या बेसिक्स से जानना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हम क्या है कि इस पर और वीडियोस बनाएंगे। और दोस्तों नितिन जी मुरारका का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना ना भूलिएगा, वहां पर फ्री में आपको काफी सारी जानकारी वगैरह मिल जाती है। और उसके अलावा प्रैक्टिस करके अगर आप सॉफ्टवेयर वगैरह बाय करना चाहते हैं ऑटो ट्रेंडर का, तो वो भी कर लीजिएगा, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।